यहाँ भाई यहाँ चल बाबू। गोरा तर वही आवाज ज़्यादा। ये जो एरिया है ना इसी में ज्यादा है ना। पीछे में आवे इधर तेरा बहुत आदमी देखो कि है, देखो कि थोड़ा बाजार ला छे। हाँ बाजार ला छे ना, लेकिन वो पाए देखिए ये है बिहार के बांका जिला में एक विश्व प्रसिद्ध कहा जाए ऐतिहासिक है ये गौरीपुर, जो कि मनी छोटा ऐसा पहाड़ी है आवाज और मनी मुगल काल के समय में ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है बीच में मनी है कि सर्वोच्च चोटी पर, वह जो चोटी दिख रहा है ऊपर में, उस चोटी पर कोई शिव मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। उसका अभी अवशेष वहाँ ऊपर में है निशान। और यहाँ बहुत साल पहले की बात है कि यहाँ एक व्यक्ति बगल के एक राजपुर गांव के पढ़ो, जो कि वो बोल नहीं पाते थे। एक राजपुर तो जेठौर राजपुर है बांका जिला में, दूसरा इसी जिला में एक धौरी राजपुर है। बोल दिया गोंगा और वो बोल नहीं पाते थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती थी। बोल दिया तो लोगों ने कहा कि तुम बाबा धाम जाओ, बैद्यनाथ धाम देवघर जाओ, बासुकीनाथ में वहाँ पर रहो, धरना धरो। तो बासुकीनाथ में वो गए और वहाँ कुछ दिन तक सोचे कि रहेंगे रात में। तो एक दो दिन के बाद ही उनके मन में स्वप्न आया, विचार आया कि वहाँ पर उनको कहा गया कि देखो तुम्हारा उम्र बहुत हो गया है और तुम्हारे घर के सामने ही पूरब दिशा में जो गौरीपुर पहाड़ी है, उस पहाड़ी के किनारे में खोजोगे तो मेरा ही छोटा रूप है वहाँ पर, तुम वहीं जाओ, वहीं पर पूजा पाठ करो, हमारा सेवा करो। वो वहाँ से आ गए और यहाँ बहुत झाड़ी था और वो यहाँ खोजना शुरू कर दिए। यहाँ बहुत लोग बकरी चराते थे, है ना, जानवर चराते थे। तो वो लोग भी सपोर्ट किया, साफ करने लगा। सोचा कि देखा ही क्या खोज रहा है। तो वो पूरा खोजने में था। झाड़ी साफ करते करते उनको एक शिवलिंग मिल गया और वह शिवलिंग जो मिला, वह शिवलिंग जैसे बाबा बासुकीनाथ का वह लाल बादामी कलर का है। तो यहाँ भी वही स्वप्न में बताए थे कि मेरा ही छोटा रूप है वहाँ पर। तो यहाँ भी उन्हीं का छोटा भाई वो बोले थे। तो यहाँ भी छोटे रूप में यहाँ भी वो बादामी कलर का ही शिवलिंग है जो उनको आपरूपी मिला था झाड़ी में। और फिर साफ करके जैसे वो साफ करने लगे तो वहाँ से उनको कुछ चमक ऐसा दिखाई पड़ा या कुछ वैसा नागमणि नाग या कुछ वैसा दिखाई पड़ा। तो सभी चरवाहा जितने भी थे तो सब डर गया। तो ये जो ऐसा डरावना इनको हुआ कि इनके मुंह से आवाज़ निकल गया, ये चिल्लाने लगे। शेर और बगल से एक शेर जो है सो यहाँ लोग कहता था बाघ आ गया, शेर आ गया। तो वो आवाज़ करने लगा। तो धीरे धीरे जो है सो यह प्रचलित हो गया, चर्चित हो गया, बात फैलने लगा। तो देखा कि जो है सो यहाँ तो रियल में ऊपर में रहता भी था गुफा में। और यहाँ एक गुफा है, ऊपर में भी गुफा है और उसके अगल बगल में भी गुफा है। और जिस हम अभी चट्टान पर हैं, इस चट्टान
का अगर हम लोग देखते हैं, ऐतिहासिक बात करें बाबा तो यहाँ पर देखते हैं कि अलग भाषा में लिखा हुआ है और इस भाषा को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जो इस भाषा को पढ़ लेगा, ये देखिए लिखा हुआ है, जो इस भाषा को पढ़ लेगा तो ये इसमें कुछ खजाना छुपा हुआ है, निकल जाएगा। यहाँ के लोगों का किंवदंती है। लेकिन अगर हम लोग इसको साइंटिफिकली जब चेक करते हैं तो जब उस चेक में पता चलता है कि इसके पड़ोस वाला जो जितने भी पत्थर हैं उसके नीचे भी तो जो है सो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, लेकिन इसमें वह साउंड नहीं आता है। लेकिन इसमें वह साउंड आता है, इसमें वह साउंड है, एक अलग प्रकार का साउंड है और बाद बाकी किसी पत्थर में साउंड नहीं है। तो इसको लोग इस क्षेत्र में ठनठनिया पहाड़ के नाम से, ठनठनिया पत्थर के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है सो एक गुफा वहाँ है और उस गुफा का जो है सो उसमें शेर रहता था, पहले भी रहता था। और यहाँ तो इच्छा, यहाँ के लोगों का कहना है कि इच्छाधारी नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन यहाँ पर जो है सो कई वर्षों से रह रहा है और वो बीच बीच में बिना किसी को बताए मनुष्य रूप में वो निकल करके बाबा के प्रांगण में झाड़ू भी लगाता है, बैठता है, गुफा में बैठता है। और यहाँ कुछ लोगों ने देखा भी है, जो कि रोशनी से महसूस किया यहाँ के पुजारीगण ने। और इस पत्थर की बात करें तो इस पत्थर में खजाना कहा गया है कि इस पत्थर में कुछ खजाना है। लेकिन हम लोग अगर हिस्टोरिकल बात करें, साइंटिफिक बात करें तो कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा निकला, तो उस परिस्थिति में अगर कोई खास एलिमेंट अगर वह इसमें सॉलिड रूप में आ करके बीच में अटक गया, बीच में कहीं ज़रूर कुछ न कुछ खजाना है। लेकिन एक आए थे दक्षिण कोरिया के प्रोफेसर, तो वो बताए कि इसमें तो हम पूरा चीज़ नहीं पढ़ पाए, बोले एक शब्द पढ़े हैं कि ये द्वार लिखा हुआ है, किसी चीज़ का गेट है। तो गेट से स्पष्ट होता है कि उस गुफा का यहाँ से कोई सुरंग का रास्ता हो, गेट हो, और हमारे बहुत साल पहले कोई इस गेट को ढक दिया है। लगता है कि यहाँ इसको बंद कर दिया है और इसके नीचे कोई गेट है, कोई खजाना है, चाहे जिस रूप में हो, साइंटिफिक रूप में हो या स्पिरिचुअल रूप में हो। ऐसे भी अगर बहुत साल तक अगर वह नाग जीवित रहता है तो उसमें जो टॉक्सिक है, पॉइजन है, वो प्रोटीनस नेचर का होता है। वो कई साल के बाद वो फिर सॉलिड रूप में कन्वर्ट कर जाता है। तो हो सकता है कि वो नागमणि के रूप में हो या अन्य खजाने के रूप में हो, या मुगल काल में तो बहुत मंदिरों को, बहुत वैसे जो है सो धरोहर को नष्ट कर दिया गया था और खजाना को लूट ले गया था। कुछ खजाना नहीं ले जा पाया, जिसके चलते वो क्या किया कि वैसे जगह में छुपा दिया। और हो सकता है कि यहाँ भी कुछ नहीं ले जा पाया हो, छुपा दिया हो। और ये बहुत भारी भरकम एक सिंगल चट्टान है, जिसको कि अब इसको कोई उठाएगा तब पता चलेगा कि अंदर में कुछ है। यहाँ कुछ वैसे भी सातिर लोग आए, और अगर यहाँ से जिसके मन में वो आता था कि हम चोरी करके ले जाएंगे, तो वो यहाँ से चोरी की भावना से जितने भी लोग आए, उनको यहाँ पर गौरीनाथ बाबा ने उनको दंड दिया है। और वह दंड जो है सो कभी कभी नाग सांप निकल जाता था उस रूप में, और वो किसी रूप में वो दंडित हुआ है। और अगर हम लोग ऐसे सोचें तो ये क्षेत्र भी वैसा ही है। लेकिन यह हमारे बांका जिला का अनमोल धरोहर क्षेत्र है। और इस शिव मंदिर के पहाड़ के किनारे में जो एक कुआं है, उस कुएं में दूधिया पानी है, पानी का कलर ही दूध रंग का निकलता है। तो उस कुएं के पीछे भी जो है सो कहानी है कि जो है सो इस पर यहाँ जैसे बासुकीनाथ में दूध, बाबा को दूध चढ़ता था, तो यहाँ भी जो है सो दूध ही चढ़ाया जाता था। लेकिन एक ऐसा हुआ, जो चढ़ाने वाले थे, पुजारी थे, उनके गाय को या कुछ ऐसा कुछ कहानी था, तो बाबा बोले कि कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है सो कुआं में ही वैसा कोई सिस्टम लगा देते हैं। तो उन्हीं के कुछ ऐसा स्थिति बना
जो कि इस कुएं का पानी ही दूधिया हो गया, वो वही चढ़ाने लगे। लेकिन अगर हम साइंटिफिक फिर इस पर ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि इस पहाड़ के नीचे में कुछ वैसा चीज़ है जिससे कि वो इस्केप करके रिस करके वो चू करके आता है और वो सफ़ेद रंग का पानी उसमें जमा होता है। लेकिन अभी जो हम गर्मी के सीज़न में आए हैं, ये 10 जून है आज 10 जून 2022। एक बूंद नहीं है, एक बूंद उस कुएं में पानी नहीं है। और सावन में निकलता जो है सो सावन महीने में एकदम प्योर दूधिया कलर निकलता है। तो यहाँ अगर आसपास और इसके आसपास में भी कितना कुआं हम लोग प्रयास किए, लोगों ने प्रयास किया, चापाकल है, लेकिन उसका पानी वैसा नहीं निकलता है। और यह जो है सो कहा गया है कि गौरी बाबा की कृपा थी और वो पुजारी पर, जब वो वृद्ध हो गए, वो नहीं दूध चढ़ा पाते थे, वैसे स्थिति उनके साथ कुछ आ गया था, तो बोले ठीक है हम वही व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पहाड़ी के नीचे में आसपास में वैसा कुछ खजाना है, वैसा कुछ जो है सो मिनरल्स है, वैसा कुछ केमिकल्स है, वैसा कुछ वैसा धातु है जिसको कि हम लोग चाहें तो इससे भविष्य आसपास लोगों का सुधार सकते हैं, यहाँ रोजी रोजगार मिल सकता है, या इस धरोहर को तो कम से कम बचा लें। अरे इस धरोहर को अगर हम बचा लिए तो यही तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी। इस धरोहर को तो बचा लें कम से कम, और उसके बाद पुरातत्व विभाग आएगा और इसका जो है सो खोज करे, उस कुएं का वाटर में देखेगा, वाटर में कितना मिनरल्स है, कौन कौन क्या रेशियो है, उसमें तो हो सकता है क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, या क्या क्या है, तो देखेगा आयरन है कितना परसेंट क्या है, तो सबसे अधिक परसेंट जो निकलेगा उसका जांच शुरू कर दे। अरे सबका वहाँ स्टैंडर्ड रेशियो, ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड रेशियो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। तो हमारे इस यहाँ का जो पानी का, इस कुएँ का पानी का जो मिलेगा रेशियो, उसमें से देख लेगा कि कौन से तत्व का, कौन से एलिमेंट का, कौन से मिनरल का ज़्यादा इस यहाँ पर है, उसकी खुदाई करे, खोज करे, पता चलेगा। और जिस पोखर खड़ेगा शिवगंगा, और बगल में शिवगंगा बनने की तैयारी में है, लेकिन जिस चट्टान पर बैठे हैं इस चट्टान का कोई बड़ा महत्व है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा हम लोगों का जो विचार है, पर्सनल मेरा जो लग रहा है कि इसके नीचे कोई सुरंग है और उसका ये मुख्य द्वार है, और जो खजाना लूट के नहीं ले जा पाया वो इस गुफा के अंदर में है, और इस गुफा का जो सुरंग है वह उसका मुख्य द्वार है। और रियल में यह जो दिशा है एकदम से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घर का दिशा, गुफा का दिशा, सुरंग का दिशा, जो द्वार आता सूरजमुखी है, ये पूर्व दिशा की ओर खुल रहा है। तो और इससे सरपट जो है सो दक्षिण पश्चिम की ओर जो है सो कोना कोनी दिशा में ये ऊंची चोटी है, और उसी चोटी पर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर वो डाक बंगला, गुफा का नाम भी है डाक बंगला, सुरंग है, वहाँ शेर तो पहले रहता ही था, घोंघा भी बोलता है, और वहाँ कई तरह का जानवर रहता था। तो घोंघा का मुंह देता है। और यहाँ की यह विशेषता है कि जो व्यक्ति नहीं बोल पाते हैं वह बाबा की सेवा में रहते हैं, इच्छा उनकी पूर्ण होती है और वो बोलने लगता है। यहाँ जो व्यक्ति मनोकामना लेके आते हैं उनकी हर एक इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन उनका विचार उत्तम होना चाहिए। कहता है कि अगर आपका विचार ही ठीक नहीं है, मान लीजिए पूजा पाठ का सामान लाए तो उसको हम लोग लेटरिन रूम में नहीं रख सकते हैं, गंदे जगह में नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से आप जो विचार बना रहे हैं तो पहले आप अपने मन को ठीक कर लीजिए, शरीर को ठीक कर लीजिए, यानी जिसमें हम जो अच्छा विचार रखेंगे, अच्छा जो भावना रखेंगे, तो जिसकी जैसी भावना होती है तो भावना जो है सो उसको अच्छा भावना अच्छा बनाएंगे तभी न होगा। अच्छा चीज़ लाए खराब जगह रख दिए, तो अगर आप यहाँ सही विचार से, सही भावना से, अच्छे भाव से आएंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। ऐसा जो है सो यहाँ पर कहा जा रहा है और वर्षों पूर्व से है। और अगर यहाँ पर देखिए कि पूर्व दिशा में एक जोर बह गई है, नदी की धार है, और यह जो सो होते होते उत्तर वाहिनी है। ऐसा संजोग है, देख लीजिए उत्तर वाहिनी है, इस जोर जो है उत्तर वाहिनी जोर है।
और यहाँ दो चट्टान के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ तो नागमणि का कलश निकला था और उस कलश को लाने के लिए स्वप्न में आया था। और यहाँ तो इच्छाधारी नाग नागिन रहता है, बरसों पुराना जो होगा वो तो बदल ही जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बांका ज़िला को, बिहार को अगर आगे हम लोग करना चाहते हैं तो यहाँ धरोहर के रूप में जो है सो बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ की वैसी सब चीज़ है कि हम लोग सिर्फ इसको अगर हम लोग संजो के रख लें और इस विरासत को बचा लें तो यह एक पर्यटक क्षेत्र में विकसित हो सकता है और इससे राजस्व वसूली होगा और सभी लोगों के अगल बगल जितने भी गांव घर हैं, जितने भी गांव समाज हैं, वहाँ के लोगों में क्या होगी कि वो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर यहाँ लोगों का आवागमन शुरू होगा, अरे झाल मुड़ी ही बेचेगा तो 1000 रुपया का बेच लेगा एक दिन में, अरे जिलेबिये बेचेगा, सिंघाड़ा बेचेगा तो बेच लेगा, प्रसादे बेचेगा। यहाँ आएगा तो कोई गार्डिंग का ही रूप लेगा, गाइड बन करके दिखाएगा, गाइड बन करके भाई चलिए बताते हैं यहाँ है वहाँ है। तो यहाँ तो विदेश से भी लोग आएंगे, खोजेंगे आखिर ये कहाँ की भाषा है, खोजे ये लिखा तो किसने लिखा, ये इस भाषा का मिलान करे, पता करे इसमें क्या लिखा है। तो कहने का अर्थ है कि यह जो है सो यहाँ का मिट्टी का जांच करे, खुदाई करे। तो और विशेष हम बताएंगे, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रणव है और हम एसकेपी विद्या विहार जो कि भागलपुर कमिश्नरी का सबसे पहला और पुराना कहा जाए तो विख्यात रूप में ये एसकेपी विद्या विहार राजपुर +2 आवासीय विद्यालय है। और वन विभाग ने जो हमको सौंपा है वो जिला पर्यावरण विशेषज्ञ, जो जिला स्तरीय आकलन समिति सदस्य होता है विशेषज्ञ का, उस रूप में। और जिस समय की मिथिलेश मिश्रा सर आए थे प्रशिक्षु IAS, तो उनके समय में रेड क्रॉस कमेटी का जो पुनर्गठन हुआ था तो वो बताए थे और हम इंटरनेशनल रूल समझाए थे रेड क्रॉस का। तो उसमें वो हमको विशेष रूप में बुलाए मंच पर कि आइए प्रवीण जी आप बताइए, और हमको रेड क्रॉस डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग कमेटी में रखा गया। और ऐसे भी हम पहले काम करते ही थे, सफाली युवा क्लब में वर्षों से रह करके काम करते थे भागलपुर में। और साथ ही साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC है, वहाँ बहुत साल से हम ब्लैक होल पे लिखते थे, एलियन पर लिखते थे। तो वहाँ से भी चिट्ठी आई, तो हम अमेरिका नहीं गए, सोचे अमेरिका ज़बरदस्ती करे, तो हम इसरो लेटर फॉरवर्ड कर दिए थे, भेज दिए थे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जी के पास हम भेज दिए, वहाँ से फॉरवर्ड हुआ, इसरो गया, इसरो से मेरे यहाँ लेटर घर पे आया। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी शिक्षक थे, हम अपनी विरासत को बचाने के लिए शिक्षक बने और समाज में नया तरंग छोड़ने के लिए, क्योंकि समाज में अच्छे शिक्षकों की भी ज़रूरत है। और अगर हम समाज में नया परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो छात्रों को शिक्षक बनना चाहिए। अगर 100 छात्रों को पूछा जाए तो कम ही लोग बताते हैं कि हम शिक्षक बनेंगे। तो आखिर भाई शिक्षक नहीं बनोगे, या गार्जियन कोई पूछेगा तो नहीं चाहते हैं हम शिक्षक बना, जब देखता कोई उपाय नहीं है कहता आप चलो शिक्षक बन जाओ, अरे चल जाओ नियोजित में चल जाओ, और उसके बाद पता चलता है कि स्थिति डमाडोल है। तो जो छात्र कि पहले से इच्छुक हैं, जो कि उस लायक हैं, वो चाहते हैं, तो उनको ज़रूर स्थान मिलना चाहिए। क्योंकि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अगर वो कदम बढ़ाते हैं तो वो बहुत आगे तक जाएगा। तो उस हिसाब से अभी तो हम BPSC हेडमास्टर वाला एग्ज़ाम दे करके आए हैं और हम इच्छा भी है कि हेडमास्टर बन जाएं। तो अगर सपोर्ट मिल जाए, हेडमास्टर बन जाएं, तो कम से कम जहां भी रहेंगे वो अच्छा काम करेंगे, छात्रों को हर एक क्षेत्र में बताएंगे। तो हमारे साथ कैमरामैन में जो है सो ये रॉबिन कुमार सिंह है, ये भी मैथमेटिक्स से MSc किया है, ऐसे तो MA भी होता है उसमें, ये MSc किया हुआ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से। और मेरे साथ रास्ते में मिला था, हम बोले चलो तुम भी, तो ये भी आ गया, बाबा को पूजा भी किया और इसको भी बोले कि बाबा से जो है सो वहाँ कुछ देखो, ऐतिहासिक चीज़ है, कुछ सीखो। तो इसी के साथ साथ अब ये देखिए यहाँ कितनी सकरी गली है, इसमें बड़ी मुश्किल से लोग आते जाते हैं। तो और महात्मा गांधी के द्वारा
1932 ईस्वी से जो चलाया गया हरिजन सेवक संघ है, तो उसका भी हमको जिलाध्यक्ष के रूप में सौंपा गया। और रात में यही पिछले ये 9 तारीख गंगा दशहरा के अवसर पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शंकर सान्याल जी को और नरेश यादव जी एक्स एमपी और वाइस प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ के, उनको वहाँ पर सम्मानित भी किया गया, पुरस्कार मिला और उनसे फिर हम उनको बधाई भी दिए। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग समाज में कुछ नया करना चाहते हैं तो समाज के हर एक छात्रों को ऊंची शिक्षा के लिए आप अपने आसपास से लेकर के उसको विदेश तक भेज सकते हैं। और अगर जब तक वह भ्रमण नहीं करेगा, अपने स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा, तो फिर उसको अंदाज क्या मिलेगा। इसलिए कम से कम यह ज़रूर प्रयास करें जितने भी गार्जियन हैं कि वह छात्रों को शिक्षा दें और सामाजिक धरोहर को नष्ट होने से बचाएं, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाएं, पौराणिकता को बचाएं और विशेषकर खासकर पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए छात्र जीवन से ही उसमें प्रेरणा भरें कि हमारे जो कि विशेष रूप में जीवन के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन है, जिसको मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन देवता है। हमारे गुरुदेव प्रोफेसर जो है सो अंजनी कुमार श्रीवास्तव, जो कि एक शरीर से 2 शरीर बना लेते थे और दोनों हाथ से एक चीज़ लिखते थे और उनको कई बार कैंसर हुआ, आत्मा निकाल देते थे, तो वो ऑक्सीजन को देवता बोले। उनके मुंह से एक दिन निकल गया ऑक्सीजन देवता, तो तब से मैंने उस चीज़ को धर लिया कि ये जो प्राणवायु ऑक्सीजन देवता है, ये रियल में इसके परसेंटेज को जो कि मैदानी इलाकों में 33% रहना चाहिए और पहाड़ी इलाकों में 60 से 66% रहना चाहिए, उसको कम से कम बरकरार रखने का प्रयास करें। जो कि अभी कई वन प्रक्षेत्र में 33% नहीं दिख रहा है, 66%, 60% से 66% के बीच में पहाड़ी भूमि में, पहाड़ी क्षेत्र में रहना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। तो उसको भी सोचें। कम से कम छात्र को यह छात्र के अभिभावक सबको जानना जरूरी है कि जिसने हमको सांस दिया उस हवा में कोई दूषित चीज़ जला करके गंदा करके नहीं मिलाएं। जिसने हमको पानी दिया उस गंगा, पवित्र गंगा में कोई दूषित चीज़ हम नहीं फेंकें जो प्रदूषित हो जाए। जिस मिट्टी ने हमको भोजन दिया उस मिट्टी में हम जहर नहीं मिलाएं रासायनिक के रूप में, या मान लीजिए कि मुनाफा के रूप में आज हम इतना मिलाए तो इतना हो गया। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और गंगा, गांधी और गांव को अगर हम बचा लिए तो फिर यह धरती बहुत दिन तक आगे बढ़ सकती है और लोग मानव यहाँ पे रह सकता है। अन्यथा मानव की 8 प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। मानव की 8 प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि सतयुग, अगर युग की बात करें तो सतयुग में 21 हाथ का आदमी रहता था और फिर जब त्रेता आया तो वहाँ 17 हाथ से शुरू हुआ और फिर जब द्वापर हुआ तो वो 10 हाथ से 7 हाथ आ गया। कलयुग में 3.5 हाथ का हो रहा है। तो अगर फिर वैसा अगर परिस्थिति देखते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा हाइट में। तो जो अभी जैसे कहता है चांद पर जाएंगे तो वहाँ 14 दिन रात होगा, यहाँ 14 दिन रात होगा धरती पर, तो वहाँ 1 दिन होगा। तो वहाँ जो 10 साल रह जाएगा तो सोच लीजिए कितना साल के बाद वापस होगा। तब तक में अगर बहुत दिन रह गया तो उसका तो संतान बहुत छोटा हो जाएगा, जनरेशन। तो अगर हम इस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लिए, ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रख लिए तो हम कई बीमारी से बच सकते हैं। यह जो अनुलोम विलोम, कपालभाति, अन्य तरह का जो एक्सरसाइज, दौड़ धूप, इधर उधर घूमना, उसका एक ही रहस्य है कि आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कीजिए। जैसे कहता है कि डायबिटीज़ हो गया तो डॉक्टर साहब कहते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए। सुबह मॉर्निंग वॉक जो कर रहा है करने के लिए, तो कहता है रात में जब खाना खाए
जो खाना जब खाएंगे कार्बोहाइड्रेट वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज स्टार्च टू ग्लूकोज में, वो जब ब्लड में रन करेगा तो फिर जब तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वहाँ एरोबिक रिस्पायरेशन से वहाँ एनर्जी नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन चाहिए, जिस अमाउंट में जिस मात्रा में वहाँ पर ग्लूकोज बना है उसी हिसाब से अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो वहाँ एनर्जी बनेगा, और नहीं तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन का मात्रा कम रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और देखिए पेनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहांस से अल्फा बीटा डेल्टा 3 तरह का सेल है, तो वहाँ बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है। अब इंसुलिन भी वहाँ नहीं निकल रहा, उस पर लेयर आजकल क्या से क्या खा रहा है। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई रिसाव हो रहा है पानी टंकी में तो दे देते हैं, वहाँ पर साट देते हैं, चिप्पी साट दिए तो कहाँ से पानी निकलेगा। तो बीटा सेल के ऊपर में कुछ वैसा केमिकल, वैसा फैट, वैसा सब्सटेंस जा करके, कोलेस्ट्रॉल वैसा चीज़ जा करके अगर जम गया तो इंसुलिन निकलेगा ही नहीं। तो उसकी सफाई भी होनी चाहिए। तो उसके लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन जो है सो जितना ग्लूकोज खाए रात में बना दिन भर में, फिर जो है सो ऑक्सीजन लिए तो फिर वो बैलेंस हो गया। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग शुद्ध हवा को बचा लिए, शुद्ध जल को बचा लिए, मिट्टी को दूषित होने से बचा लिए और शुद्ध मिट्टी से शुद्ध भोजन तैयार कर लिए, और मानव अगर अपना कर्म कर्तव्य वह करते रहे ईमानदारी से, वफादारी से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे गुरुदेव कहते थे कि दुनिया में किसी से नहीं डरो। प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव हमारे गुरुदेव कहते थे बराबर कि दुनिया में किसी से नहीं डरो, अपने आप से डरो। अंतरात्मा से, अंतर्मन से 2 तरह का वो निकलता है साउंड कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है, तुम जो कर रहे हो ये ठीक है। तो अगर वहाँ अंदर में आ जाए कि ये गलत है तो वहाँ रुक जाओ। इसीलिए दुनिया में किसी से नहीं, अपने आप से डरो, अपने आप से पूछो कि हम जो कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो उस हिसाब से ऐसा करो और ऐसा बनो। और हम चाहेंगे कि यह भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और भविष्य में भी विश्व गुरु रहे। इसकी जो है सो परंपरा, पौराणिकता, संस्कृति को बचा के रखें। और हम चाहेंगे कि यहाँ के छात्र वैज्ञानिक सोच लिए आगे बढ़ें और नोबेल प्राइज लें, क्योंकि और शिक्षक का सम्मान होना चाहिए ना। शिक्षक और वैज्ञानिक का सम्मान होगा तभी तो छात्र आगे बढ़ेगा। और शिक्षक का ही सम्मान नहीं करेंगे, और शिक्षक के लाठी लेके जाते हैं पटना में, कहते हैं वहाँ पे धरना दिए भाई। अरे शिक्षक को धरना दिलवाने के लिए आप क्यों मजबूर कर दिए, ये सोचने वाली बात है। आज वार्ड मेंबर से लेके मंत्रीगण के सामने शिक्षक गिड़गिड़ाते रहते हैं बैठ करके, और शिक्षक को बैठने तक नहीं कहा जा रहा है। तो बताइए विश्वगुरु का हालत क्या होगा, वो किस विचार से कैसे पढ़ाएंगे किसी को। तो कहने का अर्थ है कि जिसने भी जिसको माना, पत्थर को भी अगर आप मान लीजिएगा तो उससे भी रिटर्निंग साउंड होगा। अगर आप किसी को मानिएगा तो उसमें मिलेगा आपको एनर्जी, उसमें गॉड पार्टिकल्स का पता चलता है। हिग्स बोसॉन पहले का दिए थे। तो कहने का अर्थ है कि मानना पड़ेगा, भावना जिसकी रही भावना जैसी। तो शिक्षक जैसे आ गया, क्योंकि अगर हम अपॉइंटमेंट कर दिए तो फिर उनका सम्मान कीजिए। और उस हिसाब से अगर हम लोग शिक्षक का सम्मान करते हैं और समाज कल्याण के लिए उपाय लगाते हैं तो वो आगे बढ़ेगा। और जब तक हम लोग कल्याणकारी बात नहीं करेंगे और वैज्ञानिक बनने के लिए, और शिक्षकों के लिए मेरा संदेश है स्पेशल कि आपको जो ये मिला है पद, आप ये मत सोचिए कि हम जब सब जगह से हार गए तब मिला, नहीं। आप विश्व के आप वैसे धरोहर हैं और हमारे देश के वैसे राष्ट्र निर्माता हैं जो आपके कंधों पर जो है सो ये भावी पीढ़ी का बागडोर है, और आप उसको लेकर के आगे बढ़ें। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और आपको पहले आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने छात्रों को अपने कर्म से सिखाइए। किताब से तो वो सीख ही लेगा, अपने दिनचर्या से सिखाइए, अपनी वाणी से सिखाइए, अपने व्यवहार से सिखाइए, अपने कर्तव्य से सिखाइए, अपने जो है सो सुबह से शाम तक के कार्यक्रम से सिखाइए। तो क्या होगा, वो सीखता है, वो सुन के सीखता है, देख के सीखता है, तब किताब से पढ़ के सीखता है। तो कहने का अर्थ है कि ये संजोग से हमको मौका मिल गया, और
हमारा कैमरामैन जो है सो रॉबिन कुमार हमको साथ दे दिया। और हम अपने से क्या बोलेंगे, हम तो कहीं भी कुछ बोलते हैं तो यहाँ तो गौरी बाबा पूजा करके बोल रहे हैं, तो लगता है कि कुछ न कुछ ईश्वरीय वैसा कृपा मिल गया, वैसा इन्वायरमेंट आ गया जो हम बोलने लगे। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये मानव जीवन, याद रखिएगा, मानव जीवन जो मिलता है किसी को वह बड़ी सौभाग्य से मिलता है। और वो इसलिए मिला है कि आप अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाइए अपने अच्छे कर्मों से। अच्छा कर्म नहीं कीजिएगा, पूर्वज दर दर भटकेगा वो आत्मा। और अपनी भावी पीढ़ी को अपने कर्म से एक अच्छा दिशा और दशा दीजिए। तो कहने का अर्थ है, इसलिए कहता है ना, वहाँ पिंड दान करने गया था, वो जो गुजर गए ना उनका दान करने गया था, उनको ये करने गया था। तो हम उसमें रिसर्च किए थे आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। तो इससे पता चला कि कहता है कि जो गुजर गए वो दर दर भटक रहे हैं, अगर उनकी जो पीढ़ी है वो अच्छा कर्म नहीं कर रहा है। तो ये हम उन तमाम पूर्वजों, तमाम आत्माओं के तरफ से हम सबों को कह रहे हैं कि आप सचेत होइए। आपका हर एक कर्म आपके पूर्वजों को मुक्ति दिलाने से लेकर के भावी पीढ़ी को नई राह दिखाने तक में वह कर्म जो है सो मुख्य रूप से प्रधान है। इसलिए आप अपने कर्म और कर्तव्य को सही कीजिए और उससे क्या होगा कि वह अच्छा रहेगा। और इतना ही कह के हम जो है सो वो गॉड पाटिल्स को, हिग्स बोसोन साहब को और अपने तमाम गुरुजनों को, और जो साक्षात किसी न किसी रूप में, अगर आपको तो मानना पड़ेगा, हम अंत में बताएंगे, या तो प्रकृति को मानिए या किसी खास ईश्वर को मानिए, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति को मानिएगा तो पता चलेगा कि भोजन और पानी यह जरूरी है, और भोजन पानी के बाद तब तुरंत पता चलेगा कि जल ही जीवन के साथ साथ भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो कम से कम इसकी सुरक्षा कीजिए और अपने गांव, समाज, राष्ट्र निर्माण के लिए। मानव का जीवन जन्म के बाद और मृत्यु से पहले बहुत छोटा है। जन्म के बाद, मृत्यु से पहले कलयुग में 120 वर्ष आयु है। आप 120 वर्ष तक में अच्छे कर्म कर लेते हैं तो आपको तो फायदा होगा ही होगा, पूर्वजों के साथ भावी पीढ़ी को होगा। और यह 120 वर्ष का कार्य कर्म जो है सो अनवरत चिरकाल तक चलता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अच्छे कर्मों का नाम रहेगा। तो हम तो कविता बनाए, तो 4 किताब लिखे हैं, 5वीं किताब भी लिखे हैं, और जो सो गुरुदेव को ही समर्पित कर दिए हैं। डॉक्टर फारूक अली वाइस चांसलर हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के। तो जो भरा नहीं है भावों से, हमारे पहले वाले भी कवि कहते थे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहीं भी पढ़ के जाइए, विदेश चले जाइए, लेकिन अपना देश जरूर लौट के आइए। तो और यहाँ तो दूध की नदियाँ बहती थी, तो हमने लिख दिया, क्यों रोते हो इस दूध की नगरी में, ये दूध जहर बन जाता है, पानी भी मिलना मुश्किल है जब बेटा जवान हो जाता है। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिए, साथ में सीता मैया, लक्ष्मण जी भी चले गए, बाद बाकी दोनों भाई ननिहाल चले गए, और राजा दशरथ जी स्वर्गवास हो गए। पानी देने वाला भी कोई नहीं था। तो समय बदल रहा है, और अगर आपकी भावना अच्छी है तो राजा रामचंद्र जी के तरह आप दूर से भी भावना से अगर जल दीजिएगा तो उस लोक तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।